नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक डरावनी कहानी के साथ। गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था जिसमें एक खंडर मंदिर छिपा हुआ था। लोग कहते थे यह मंदिर देवी कालरात्रि का था जो बलि की भूखी थी। वर्षों से वहाँ कोई नहीं गया था क्योंकि जो भी अंदर गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। एक रात चार दोस्त अजय, सौरभ, रवीना और पूजा गांव में घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें मंदिर के बारे में चेतावनी दी, लेकिन अजय ने इसे मजाक समझा। उसने हंसते हुए कहा, अरे ये सब कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। चलो आज इस मंदिर का रहस्य सुलझाते हैं। पूजा ने मना किया, लेकिन बाकी दोस्तों ने उसे मना लिया। वे आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में सन्नाटा था और केवल झींगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हवा ठंडी और भारी लगने लगी। मंदिर का दरवाज़ा टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा में अजीब सी सड़ांध फैल गई। अंदर चारों तरफ टूटी मूर्तियां, खून से सने हुए पुराने निशान। रवीना ने धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ कुछ तो गलत है, हमें वापस चलना चाहिए। अचानक दरवाजे के पास रखे घंटे अपने आप बजने लगे, टन टन टन। पूजा ने डरते हुए पूछा, ये क्या था? सौरभ ने मजाक में कहा, कोई पुरानी मशीन होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी उन्हें मंदिर के कोने में एक छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे लंबी होती गई और उसकी आंखें खून की तरह लाल चमकने लगीं। वह छाया धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अजय ने झट से टार्च की रोशनी उस ओर फेंकी, लेकिन वह छाया गायब हो गई। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर दरारें पड़ गईं। एक भयानक चीख सुनाई दी, 100 साल बाद तुम पहले हो जो मेरी बलि बनोगे। सौरभ डर के मारे बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, एक अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ गूंजते गूंजते गायब हो गई। अजय, रवीना और पूजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अब सौरभ का शरीर खून से लथपथ मंदिर के बीचों बीच पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। रवीना ने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वह अचानक बंद हो गया। मंदिर के कोने कोने से खून रिसने लगा और फर्श से हाथों की आकृतियां उभरने लगीं। पूजा को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही दब गई। अब मंदिर की छत पर वह छाया दिखी। वह हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी गुंजदार थी कि कानों से खून बहने लगा। तुम सब अब मेरे हो, कोई भाग नहीं सकता। अजय और रवीना ने पूजा को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथों से फिसल गई। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वह हवा में तैरती हुई मंदिर के केंद्र में जाकर गायब हो गई। अजय और रवीना जैसे तैसे भागने में सफल हुए, लेकिन बाहर पहुंचने के बाद अजय ने देखा रवीना के पैर हवा में लटक रहे थे। वह जिंदा नहीं थी। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास अजय को अजीब सी हालत में पाया। उसकी आंखें लाल थी और वह सिर्फ एक ही वाक्य दोहरा रहा था, काल रात्रि जाग चुकी है, कोई सुरक्षित नहीं है। उस दिन के बाद गाँव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर अमावस्या को मंदिर से चीखने और हंसने की आवाज़ें आने लगीं। जो भी उन आवाज़ों को सुनता वह या तो मर जाता या पागल हो जाता। गांव में अजय की हालत देखकर सभी लोग सहमे हुए थे। वह पागल हो चुका था, केवल एक ही बात दोहरा रहा था, काल रात्रि जाग चुकी है, सब खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। गांव के बुजुर्गों ने अजय को मंदिर के पास मिली एक पुरानी गुफा में बंद कर दिया। वे जानते थे जो भी मंदिर की शापित भूमि में कदम रखता है वह काल रात्रि के शिकंजे से बच नहीं सकता। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। गुफा के अंदर बंद अजय की चीखें रात दिन गूंजती रहीं। हर अमावस्या को उसकी चीखों के साथ गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में अपने घरों में डर कर छिपने लगे। गाय भैंस गायब हो जाती और सुबह उनकी खून से लथपथ लाशें खेतों में पड़ी मिलती। गांव में इन घटनाओं के कुछ दिनों बाद एक तांत्रिक भैरवनाथ वहां आया। उसने गांव के मुखिया से कहा, इस गांव पर सांप का साया है, काल रात्रि जाग चुकी है और अगर उसे नहीं रोका गया तो यह पूरा गांव खून के समुद्र में डूब जाएगा। मुखिया ने उसे सारी घटनाएं बताईं और अजय के बारे में भी जानकारी दी। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, इस सांप को खत्म करने का एक ही तरीका है, मंदिर के गर्भगृह में देवी की अधूरी पूजा को पूरा करना। लेकिन यह आसान नहीं होगा। देवी का क्रोध थामने के लिए किसी को अपने प्राणों की बलि देनी होगी। अमावस्या की रात करीब आ रही थी। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, कोई भी मंदिर के पास न जाए। उसने अजय, मुखिया और 2 युवकों मनु और धर्मेश के साथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घुसते ही हवा भारी हो गई। हर तरफ अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, जैसे वे उन पर नजर रख रही हों।
मंदिर के पास पहुंचते ही भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अजय की हालत अचानक और ख़राब हो गई। वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने भयानक आवाज़ में कहा, तुम सब यहाँ मरने आए हो, देवी को कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक ने तुरंत अजय पर राख फेंकी और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और गर्भगृह के अंदर से एक तेज हंसी गूंजी उठी। मंदिर के बीचों बीच एक आकृति उभरी। वह एक लंबी विकृत छाया थी जिसके बालों में सांप लिपटे थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने कड़कती आवाज़ में कहा, तुम सबने मेरी भूमि पर कदम रखकर गलती की है, अब कोई नहीं बचेगा। भैरवनाथ ने अपनी माला निकाली और देवी से क्षमा याचना करते हुए कहा, हे माँ, हम आपकी पूजा करने आए हैं, इस गांव पर कृपा करें। लेकिन देवी क्रोधित थी। छाया ने अपने हाथ बढ़ाए और मनु को खींच लिया। मनु चीखने लगा, लेकिन कुछ ही पल में उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और उसका शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। भैरवनाथ ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। उसने मुखिया से कहा, हमें बलि चढ़ाने के लिए तैयार होना होगा, यह एकमात्र तरीका है। मुखिया ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन देवी को शांत करो। मुखिया ने गर्भगृह में जाकर खुद को देवी के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने खंजर उठाया, अपनी बलि दी, मंदिर की छाया अचानक गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। मंदिर की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। भैरवनाथ ने कहा, यह बलिदान अस्थायी समाधान है। अगर अमावस की अगली रात तक इस मंदिर को शुद्ध न किया गया तो काल रात्रि लौट आएगी और इस बार कोई नहीं बचेगा। अमावस्या की अगली रात नज़दीक आ रही थी। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पिछले बलिदान के बाद भले ही कुछ समय के लिए शांति हो गई थी, लेकिन सभी जानते थे यह शांति ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। तांत्रिक भैरवनाथ ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, काल रात्रि का यह शाप केवल एक स्थायी उपाय से समाप्त हो सकता है। हमें मंदिर के गर्भगृह में देवी के लिए महायज्ञ करना होगा, लेकिन इस यज्ञ को संपन्न करना आसान नहीं होगा। यह यज्ञ तभी सफल होगा जब इसे पूरा करने के लिए कोई सच्चे मन से अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो। गांव वालों ने डरते हुए कहा, लेकिन इस बार देवी की शक्ति पहले से भी ज़्यादा प्रबल होगी, क्या हम बच पाएंगे? भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, इस बार यह युद्ध है। जो जीवित रह गए वे गांव को बचा लेंगे, लेकिन जो बलिदान देंगे वो हमेशा के लिए काल रात्रि के प्रकोप को समाप्त कर देंगे। भैरवनाथ ने गांव के 4 सबसे साहसी लोग, अजय, धर्मेश, पूजा और एक नई युवती माया को साथ लिया। माया गांव की एकमात्र व्यक्ति थी जिसने बचपन से ही तंत्र मंत्र सीखा था। उसने भैरवनाथ को आश्वासन दिया वह यज्ञ में उनकी मदद करेगी। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी की गई और सबने मंदिर के गर्भगृह में जाने की तैयारी शुरू की। रात घिर आई। आसमान पर एक भी तारा नहीं था। गांव पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों ओर घना अंधकार फैल गया और मंदिर की ओर बढ़ते हुए हर कदम डरावने लग रहे थे। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। दीवारों पर खून के निशान फिर से उभरने लगे। एक डरावनी हंसी गूंज उठी, तुम सब लौट आए, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मंदिर के बीचों बीच काल रात्रि की छाया फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उसके बाल सांपों से भरे हुए थे। उसने क्रोध से कहा, तुम्हारा बलिदान बेकार जाएगा, मेरी भूख कभी खत्म नहीं होगी। भैरवनाथ ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू किया। माया ने यज्ञ कुंड में आहुति डालनी शुरू की। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, मंदिर की छत हिलने लगी और फर्श से अजीब आकृतियाँ निकलने लगी। अजय और धर्मेश ने तलवारें संभाल ली जो भैरवनाथ ने उन्हें दी थी। उन्होंने छाया के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक अदृश्य ताकत उन्हें पीछे फेंक देती। पूजा ने डरते हुए कहा, हम इसे कैसे रोकेंगे, यह हमें मार डालेगी। माया ने शांत आवाज़ में कहा, डरो मत, यह तभी कमज़ोर होगी जब यज्ञ पूरा होगा। हमें कुछ समय तक इसे रोकना होगा। काल रात्रि ने अपनी पूरी शक्ति से हमला करना शुरू कर दिया। उसने मंदिर की दीवारों को खून से ढक दिया और अजय पर झपट पड़ी। अजय अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। तभी माया ने यज्ञ कुंड में खड़े होकर कहा, मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ देवी, मेरी आत्मा को स्वीकार करो, इस गांव को मुक्त कर दो। यह सुनकर भैरवनाथ ने माया को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने यज्ञ कुंड में कूदकर खुद को समर्पित कर दिया। उसकी चीख पूरे मंदिर में गूंज उठी। जैसे ही माया ने अपनी बलि दी, मंदिर में अचानक प्रकाश फैल गया। काल रात्रि की छाया चीखते हुए पिघलने लगी। उसकी आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। दीवारों से खून सूखने लगा। मंदिर की दरारें भर गईं। भैरवनाथ ने कहा,
माया ने अपनी जान देकर हमें बचा लिया। काल रात्रि का यह शाप अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। गांव में शांति लौट आई, लोग अपनी ज़िंदगी जीने लगे। लेकिन माया का बलिदान सबके दिलों में एक दर्द बनकर रह गया। कहते हैं अमावस्या की रात जब भी उस मंदिर के पास माया की छाया दिखाई देती है, वह किसी से कुछ नहीं कहती, बस मंदिर के गर्भगृह के पास खड़ी होकर धीरे धीरे मुस्कुराती है, मानो यह याद दिला रही हो कि उसने अपने प्राण देकर गांव को बचाया है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।